हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? है इसमें साकिब इकबाल। आज जो हम कर रहे हैं वो सेकंड लेक्चर कर रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट का। और इसके अंदर आपको मैं क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 6.1.6 का। ठीक है ना? अब करना क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करें, लिमिट तो आपका आखिर तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये साइड में ही चलता रहा। ये जो 1/x है इसको आपने क्या किया, स्टार्ट में लिख दिया। कोसेक जो है ये बराबर किसके होता है? 1/sin के होता है। तो आपने 1/sin x कहा, माइनस कॉट जो होता है ये cos/sin जो होता है। तो cos x/sin x। तो ये एक अलग हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। जब इसका एलसीएम निकालेंगे लिमिट ऐसे ही चलता रहेगा, 1/x जो है ये भी ऐसे चलता रहा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाय साइन एक्स, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो साइन एक्स जो इसका डिनोमिनेटर रहा। अब यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? याद हो मैंने आपको डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया था। हमने कहा था साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके? 1 माइनस कॉस 2 थीटा के एंड डिवाइड बाय 2 के। और ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा के। तो मैंने आपको कहा था कि इसकी जगह पे ये आ सकता है। अब ये एंगल ट्वाइस है, ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है। अब मुझे बताएं अगर ये 1 हुआ तो क्या ये हाफ होगा? बिल्कुल। अगर ये होगा आपका क्या, अगर ये होता 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर एंगल 2 है तो और यहाँ पे एंगल 1 है, तो ये 2 है तो यहाँ पे एंगल 1 है, हाफ हो गया, आधा हो गया। अगर 1 है तो 1 का आधा क्या होगा? हाफ होगा। तो इसका मतलब 2 sin² थीटा डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली आपने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपली, और कुछ भी नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे क्या आ गया? थीटा/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऊपर वाली वैल्यू में 1/x तो अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। ये ऊपर वाला जो है ये बराबर किसके हो जाएगा? 2 sin² थीटा डिवाइड बाई 2 के। और नीचे जो है ये हो जाएगा, मैं इसको भी ये बात कह सकता हूँ कि sin 2 थीटा बराबर किसके होता है? 2 sin थीटा एंड cos 2 थीटा के। तो अब यहाँ पर भी ऐसे एंगल है, यहाँ पे क्या है? 1 है तो यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हुआ। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 1, इसकी जगह पे ये पूरा आ सकता है, यानी साइन थीटा की जगह पे क्या आ सकता है? 2 sin ½ cos ½ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नीचे वाले की जगह पे क्या आ गया? 2 sin½ एंड cos½ के। तो ये 2 से 2 कैंसिल, एक स्क्वायर और ये पूरा हाफ साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ ऊपर क्या बचा? यहाँ क्या बचा? तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस जगह पे कर रहा हूँ। अब कंडीशन में कुछ ऐसा हुआ कि लिमिट बची एक तो, या फिर आखिर में क्या बचा? हमने कहा लिमिट है, लिमिट क्या है? x टू 0। और बचा 1/x। और क्या बचा? ये ऊपर जो बचा ये sin½ बचा। ऊपर जो बचा ये क्या बचा? sin½ बचा। और नीचे जो बचा वो क्या बचा? cos½ बचा। ठीक है ना? ये वैल्यू बची यहाँ ब्रैकेट में। अब मैंने कहा इसका जो एंगल है, अच्छा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे तो एक्स था सवाल के अंदर। तो क्वेश्चन में जो एक्स आ रहा था यहाँ पे सब एक्स आ रहा था, तो यहाँ से इन सब जगहों पे मैं एक्स पुट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आया? एक्स आया। यहाँ पर भी एक्स आया, यहाँ पर भी एक्स आया, और यहाँ पर भी एक्स आया, और यहाँ पर भी एक्स आया। अब मैंने क्या किया? sin x/2 किसके बराबर रखा? 1/x के साथ रखा। ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ भाई साइन लिमिट जो है
ये x2 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन x अपॉन ऑफ 2 के नीचे मैंने क्या रखा, 1 अपॉन ऑफ x, 1 अपॉन ऑफ x, जबकि ये 1 अपॉन ऑफ कॉस जो है इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। 1 अपॉन ऑफ कॉस x अपॉन ऑफ 2 को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर के अंदर आपको ये बताया था कि ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 1 अपॉन ऑफ x था ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, यानी x अपॉन 2 होना चाहिए, और नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, x अपॉन 2 होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर ये क्या है, 1 अपॉन ऑफ x है। अब जब मैं इस वैल्यू को क्या करूँ, यहाँ पे अप्लाई करूँ, लिमिट अप्लाई करूँ, तो ये जो बचेगी ये वैल्यू इसको रेसिप्रोकल कर देगा, तो ये बचेगा x, ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 1 अपॉन ऑफ x था ये पूरे के बाहर था, डिवाइड फॉर्म में था, ठीक है ना। और जब ये मैं साइन के नीचे लेके आया तो ये क्या बचा आपके पास, ये से वर्स आपके पास x बचा। अब मैंने क्या किया, अब मुझे x के नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैंने इसको x से डिवाइड और x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो क्या ये और ये एक जैसा हो गया। और मैंने आपको ये बात बोली थी कि इस पिछले लेक्चर के अंदर कि आप जो है कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा और साइन 0.000 जितने भी जीरो लगाने हैं 1 लगा के इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स जो है वो बराबर किसके हो रहा है, एक्स के हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा लिमिट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये 1 बचा लिमिट अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, मैंने कहा अब मैं लिमिट अप्लाई मैंने दोनों पे कर दी, तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा, है ना, 1/2 बचा, यहाँ पे बचा 1/2, और यहाँ क्या बचा, 1/2 कॉस x/2। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट अप्लाई करने पे ये x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो कॉस 0 जो है ये बराबर होता है 1 के। तो कैलकुलेटर को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिएगा कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे का जो आंसर है वो बराबर किसके आ गया, 1/2 के आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके अंदर दो चीजों की डेरिवेशन करवाई, एक तो ये आपको मैंने डेराइव करवाया कि इसकी जगह पे ये कैसे आया, फिर मैंने आपको ये चीज ड्राइव करवाई कि इसकी जगह पे ये कैसे आया, और फिर मैंने आपको यहाँ पे इस चीज को ड्राइव करवाया, ये तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ड्राइव करवा दिया था कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब जो हम काम कर रहे हैं ये तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया था ये आपके सामने था, कितना आया था, 1/2 आया था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब ये 13 कैसे होगा, तो सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करें उस वाले क्वेश्चन से ना। तो देखिए जहाँ पे 1 माइनस कॉज होता है वहां पे आपको ये बात ऑब्वियसली पता है, 2 sin² ½ हो जाएगा वो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जहां कहीं भी आप देखें 1 माइनस कॉस, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, 2 sin²½ यानी जो भी एंगल है उसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा 2 sin² और हाफ, जो भी एंगल है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। और यहाँ पर भी 2 sin² और जो भी एंगल था 7x था ये भी क्या हो गया, हाफ। तो ये हुआ, लिमिट तो एज इट कॉपी हो गई, ठीक है ना। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, sin² 5/2x और नीचे बचा sin²7x/2। तो यहाँ पे स्क्वायर तो होल पे आ जाएगा, स्क्वायर तो कोई मसला नहीं है, पूरे होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। हमने क्या करना है, हमारे पास चाहिए क्या, मुझे एंगल चाहिए, एंगल 5x/2 चाहिए। तो उसका मतलब 5x/2 से मुझे इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, मैंने कहा पहले तो sin 5x/2। तो मैंने इसको डिवाइड किया अभी किससे, x/2 से,
इसी तरीके से नीचे वाली जो है ये भी क्या है, साइन 7x/2 है, और इसको भी मैं डिवाइड करके इससे x/2 से। तो मैथमेटिकली क्या हुआ, मैथमेटिकली ये हुआ कि बेटा ये भी x/2 से डिवाइड हो गया, ये भी x/2 से डिवाइड हो गया, दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर एक से डिवाइड करके इजाफी होता तो दूसरे से डिवाइड करके आपने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। अब कमी की चीज है, अब कमी देखिए, तो पहले तो यहाँ पे इसको होल पे स्क्वायर कर दिया आपने, ये भी स्क्वायर आ गया, और इसके भी होल पे क्या आ गया, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले कमी किस चीज की है, तो यहाँ पे मुझे x क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5 से इसको डिवाइड और 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह यहाँ पर 7 चाहिए मुझे, तो 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड हुआ है, और 7 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें एक ही बात है। अब यहाँ पे ब्रैकेट अपने बाहर लिखते हैं तो भी सही बात है। ठीक है, तो फिर अब क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो, ताकि ये क्लियर हो जाए मामला। अब हुआ क्या, क्या ये जो है साइन और इसका एंगल और ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो मैंने कहा अप्लाइंग लिमिट, तो जब लिमिट अप्लाई की तो लिमिट अप्लाई करने पे इस ब्रैकेट में क्या बचा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल। लिमिट अप्लाई करने के बाद, लिमिट अप्लाई करने से पहले नहीं। तो ये 5 मल्टीप्लाई है, इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल पे स्क्वायर है। और डिवाइड में आपके पास ये भी क्या हो गया, ये और ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करने के बाद है, ये लिमिट अप्लाई करने से पहले नहीं कर सकते आप इसको, का होल स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करें, 5 1 5, 5 का स्क्वायर 25, एंड देन 7 का स्क्वायर 49। डन, खत्म, इतनी सी बात थी, हो गया क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 13 और ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो अब जितने भी फंक्शन के क्वेश्चंस है ना, वो आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, और जो है मुझे बताइएगा क्या कंडीशन है फंक्शन के लिमिट के हवाले से। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे 1.7। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।